हेलो गाइस, होप सो यू ऑल आर गुड। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा एसी बेस्ट रहेगा, नॉर्मल या इन्वर्टर। आपके लिए इजी हो जाएगा कौन सा एसी आपको सेलेक्ट करना है। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और घंटे को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा इसकी लुक्स के बारे में। लुक्स पे अगर हम जाएँ तो इनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो दोनों में सेम रहते हैं और दिखने में भी सेम रहेंगे। अगर मैं बॉडी में से इन्वर्टर हटा दूँ तो आप नहीं पहचान पाओगे कि नॉर्मल एसी है या इन्वर्टर एसी है। अगर मैं नॉर्मल एसी के इंडोर की बात करूँ तो नॉर्मल एसी के इंडोर में आपको कूलिंग कॉइल, पीसीबी, मोटर दिखने को मिलती है। और नॉर्मल एसी की आउटडोर की बात करूँ तो इसमें आपको कंडेंसर कॉइल, कंप्रेसर और कैपेसिटर्स देखने को मिलते हैं। और इसी साइड में अगर इन्वर्टर में बात करूँ इंडोर की, तो उसमें आपको ब्लोअर, कूलिंग कॉइल और मोटर और पीसीबी सेम जैसे नॉर्मल एसी के इंडोर में होती है वही दिखती है। बट इसमें एक फ़र्क होता है, इसके मोटर डीसी मोटर होती है। और अगर मैं आउटडोर की बात करूं तो आउटडोर में आपको कंडेंसर, कंप्रेसर और एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है, वो है पीसीबी और एसएमपीएस। और जो इन्वर्टर का जो कंप्रेसर होता है वो डीसी कंप्रेसर होता है। और नॉर्मल एसी के कंडेंसर की बात करूँ तो इसमें आपको एल्युमिनियम कंडेंसर और कॉपर कंडेंसर भी मिलता है। और इन्वर्टर में बात करूँ तो इसमें भी आपको एल्युमिनियम कंडेंसर और कॉपर कंडेंसर मिलता है। आपको हमेशा कॉपर कंडेंसर ही लेना चाहिए। और मैं अगर अब सबसे मेजर पार्ट की बात करूँ, मेजर पार्ट एयर कंडीशनर में कंप्रेसर होता है। तो नॉर्मल एसी का जो कंप्रेसर है वो फिक्स स्पीड पे काम करता है और इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर है वो वेरिएबल स्पीड पे काम करता है। फिक्स स्पीड में कहूँ तो एक कांस्टेंट स्पीड में 100% 100 फुल कैपेसिटी के साथ काम करता है। और वेरिएबल स्पीड में मैं कहूँ तो वो अपनी स्पीड आपके रूम के लोड के अकॉर्डिंग ज़्यादा और कम करता है। अगर मैं नॉर्मल एसी में गैस की बात करूं तो पहले नॉर्मल एसी में R22 आती थी, अब R32 आती है। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है आपके लिए, बिकॉज R32 जो है इको फ्रेंडली गैस है, वो हमारे ओजोन लेयर को भी हार्म नहीं पहुंचाती। और इन्वर्टर पे बात करूं तो उसमें R32 भी आती है, R410A भी आती है। दोनों इको फ्रेंडली गैस है। स्टार रेटिंग की बात की जाए तो नॉर्मल एसी में आपको 3 स्टार देखने को मिलते हैं और इन्वर्टर एसी में 4 स्टार और 5 स्टार देखने को मिलते हैं। इन्वर्टर एसी आपके स्मार्ट एसी होते हैं और जो नॉर्मल एसी होते हैं वो नॉन स्मार्ट होते हैं। इसमें फीचर्स आते हैं स्मार्ट वाले, बट कंपैरेटिवली आपको इन्वर्टर वाले स्मार्ट फीचर्स उसमें देखने को नहीं मिलते। नॉर्मल एसी में आपको विंडो एसी, स्प्लिट एसी और पोर्टेबल एसी मिल जाएंगे। इन्वर्टर एसी में आपको पहले स्प्लिट एसी ही आते थे, अब विंडो एसी भी आना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन्वर्टर में विंडो एसी भी आते हैं। अब मेन बात आती है इसकी इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस पे। तो नॉर्मल एसी की इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा लो होती है। इसकी मेंटेनेंस आपको बहुत सस्ती पड़ेगी। और अगर आप इन्वर्टर पे जाते हो तो इसकी इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस भी महंगी होती है। और जो इन्वर्टर में पार्ट्स लगे होते हैं, पीसीबीज, एसएमपीएस, सेंसर्स, वो बहुत महंगे होते हैं, इसलिए इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है। लास्ट बात मैं करूँ इसकी वारंटी की, तो नॉर्मल एसी में आपको 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है और 5 साल की कंप्रेसर की वारंटी मिलती है। और यहीं मैं अगर इन्वर्टर की बात करूं तो इसमें भी आपको 1 साल कॉम्प्रिहेंसिव पूरे प्रोडक्ट पे वारंटी मिलती है और इसमें आपको 10 साल की कंप्रेसर की वारंटी मिलती है। तो कंपनी ये मानती है कि हमारा कंप्रेसर, इन्वर्टर कंप्रेसर जो है वो 10 साल तक ख़राब नहीं हो सकता। तो दोस्तों, सबसे मेन बात जो आती है वो आती है आपकी कौन सा एसी हम लें, नॉर्मल या इन्वर्टर। तो मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। सपोज़ अगर आप डेली का 100 किलोमीटर जाते हो तो हाईवे पे गाड़ी एवरेज ज़्यादा देती है। और आप अगर डेली का 10 से 20 किलोमीटर जाते हो तो आप इतना एवरेज को ध्यान में नहीं रखते। तो ऐसे अगर आपका एसी डेली का 15 घंटे चलता है, 16 घंटे चलता है 24 घंटे में से, तो आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। बिकॉज इन्वर्टर एसी में क्या एक बेनिफिट है, एनर्जी एफिशिएंसी का। इन्वर्टर एसी पावर कंजप्शन कम करता है नॉर्मल एसी से। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका बिल इन्वर्टर एसी आधा कर देगा, बट हाँ 30% तक आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को वो कम कर सकता है। और अगर आपकी डेली की यूसेज 4 से 5 घंटे है, आप ओनली रात को ही एसी चलाते हो, तो आपको नॉर्मल एसी लेना चाहिए। बिकॉज उसमें क्या होता है कि आप तो उसकी कॉस्टिंग कम होती है, इन्वर्टर एसी से सस्ता होता है और लो मेंटेनेंस होता है। तो आपको इसमें दिक्कत भी नहीं आएगी
ये एसी ज़्यादा चलना नहीं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आपका डेली की यूसेज 4 से 5 घंटे है या 6 घंटे है तो आपको नॉर्मल एसी लेना चाहिए। अगर आपकी यूसेज 10 घंटे से ऊपर है तो आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। तो ये तो आपको मैंने आज दोनों इन्वर्टर और नॉर्मल एसी के डिफरेंस भी बता दिया और कौन सा एसी आपके लिए बेस्ट रहेगा ये भी आपको मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और आगे ही ऐसे वीडियोस को मेरी सपोर्ट करते रहिए।